नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। हरियाणा का एक सांसद जो बड़ा अनुभवी नेता है, वो शराबियों के लिए भगवान बनकर उतरे हैं। जी हां, आपने ये बिल्कुल सही सुना और इस वीडियो में आगे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हरियाणा के एक वर्तमान सांसद ने शराबियों का दिल जीत लिया है। और वो दिल भी ऐसे नहीं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में उन्होंने जो बात रखी, जिस पर मैं विस्तार से आगे आपको बताऊंगा, उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। देश और प्रदेश से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास हो, वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। हमने एक मुहिम और छेड़ी है। जो भी हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने साथियों तक व्हाट्सएप करके, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सबसे ज्यादा जो शेयर करेगा उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और जो दर्शक सबसे ज्यादा कमेंट करेगा हमारे वीडियोज पर, हमारी पोस्ट पर, हमारी रील्स पर, उसका नाम भी हम वीडियो में लेंगे, उसका भी प्रचार प्रसार करेंगे। और इसके लिए आपको करना यह है कि आप वीडियो को शेयर करके, कमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर 9416674472 9416674472 पर भेज दें। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक ऐसे नेता को चुनाव जिताया जिसका खुद का बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, और वो शराबियों के लिए भगवान बनकर उतरे। उन्होंने एक ऐसी मांग देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में कर दी जिससे हरियाणा प्रदेश के जो ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के जो शराबी हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, उनकी बाछें जरूर खिली होंगी। मेरा यह मानना है और सरकार भी ये कहती है कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नशा स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है। शराब नहीं पीनी चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी तमाम दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप या आपका कोई भी जानकार, कोई भी साथी किसी भी प्रकार का कोई नशा कभी ना करे, शराब ना पिए। शराब स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, आर्थिक नुकसान भी आपको होता है, यह मेरा मानना है। और मेरी तो ये सभी से रिक्वेस्ट है, आम जनमानस से, सभी दर्शकों से, कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें और तमाम जनता से ये आह्वान करें कि नशे से बचें, शराब ना पिएं। लेकिन अब मैं जिस विषय पर आ रहा हूं वो विषय है हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ से तीसरी बार लगातार सांसद बने चौधरी धर्मवीर सिंह, जो पूर्व में तोशाम, बाडड़ा और सोहना 3 अलग अलग हलकों से विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्य संसदीय सचिव रहे, और अब पिछली 3 योजनाओं से लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से बीजेपी के वो सांसद हैं। उन्होंने देश की संसद में अपनी बात रखते हुए ये कहा कि सरकार देसी शराब बनाने की अनुमति दे। उन्होंने क्या क्या कहा वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने हरियाणा के जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में केंद्र सरकार से अनाज, फलों और सब्जियों से देसी शराब बनाने की अनुमति देने की मांग की।
शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि मिथेनॉल और अन्य स्पिरिट से बनी नकली शराब के कारण देश भर में हजारों लोगों की मौत हो रही है। देसी शराब अंगूर, गन्ने के रस, जौ और चावल से बनाई जाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि नकली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को रोकने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए देसी शराब के निर्माण की अनुमति दी जाए। यह बात चौधरी धर्मवीर सिंह ने कही। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं, यह धर्मवीर सिंह उस इलाके के सांसद हैं जहां से आने वाले चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी की। शराबबंदी के नारे पर उस समय हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था, उनकी सरकार बनी और 1996 में आते ही चौधरी बंसीलाल जी ने शराबबंदी इस हरियाणा प्रदेश में की, जो काफी महीने चली। लेकिन उसके बाद बड़े भारी मन से चौधरी बंसीलाल जी को वो शराबबंदी वापस लेनी पड़ी और अपनी जिंदगी में वो पहली बार, ऐसा कहा जाता है कि अपनी जिंदगी में चौधरी बंसीलाल पहली बार उस दिन रोए जिस दिन उनको अपने मन को समझा करके, मन मार करके हरियाणा में शराबबंदी हटानी पड़ी। चौधरी बंसीलाल बहुत बड़े नेता थे और उनकी दूरदर्शी सोच थी और उसी सोच का नतीजा था कि हरियाणा के उस समय हजारों युवा शराब के नशे से बचे, लाखों लोग बचे। लेकिन फिर एक ऐसा मुंह आया कि उनको वो शराबबंदी हटानी पड़ी। बंसीलाल जी की सरकार भी गई और उसके बाद जिंदगी में चौधरी बंसीलाल और उनका पूरा परिवार कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी के नजदीक भी नहीं पहुंच पाया। हालांकि मंत्री बना उनके परिवार से, सांसद बने, विधायक बने, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई। ये चौधरी धर्मवीर सिंह इसी भिवानी लोकसभा से आते हैं। ये उन्होंने जो बात कही, इसके दो संदर्भ निकल रहे हैं। एक संदर्भ तो यह है कि चौधरी धर्मवीर सिंह को बात यह रखनी चाहिए थी कि नशा मुक्त हो, शराब नहीं पीनी चाहिए। कहीं वो इस तरह की बात करके शराबियों को या शराब पीने वालों को बढ़ावा तो नहीं दे रहे। एक एंगल इस वीडियो का ये जो उन्होंने बात रखी, इस पूरे का एक विश्लेषण का एक एंगल ये है कि एक तरफ इस हरियाणा प्रदेश की धरा पर बहुत वो लोग हैं जो आज भी शराबबंदी चाहते हैं, जो आज भी ये चाहते हैं कि नशा बंद हो, दारू बिकनी बंद हो, दारू बढ़नी बंद हो, दारू और शराब जो एक ही चीज है वो ना बिके, ना कोई पिए, उसकी फैक्ट्रियां तक बंद होनी चाहिए। ये बात हरियाणा का एक बहुत बड़ा वर्ग कह रहा है और उनकी बात वाजिब भी है, क्योंकि बहुत जगहों पर हमने ये देखा है कि झगड़े शराब से शुरू होते हैं। जिन घरों में लोग शराब पीते हैं उनमें बहुत जगहों पर हमने ऐसा देखा है कि परिवार के जो लोग हैं, परिवार की जो महिलाएं हैं, परिवार के जो बच्चे हैं, परिवार के बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, उनका जीना हराम रहता है। उन शराबियों से तंग हो जाते हैं वो। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि लोग दारू पी के, शराब पी के गलियों में पड़े रहते हैं और कई जगह तो हमने ये देखा है कि उनकी ऐसी दुर्दशा हो जाती है, आर्थिक रूप से भी वो परिवार पूरी तरह से जो है रोड पर आ जाता है। इस तरह की हालात है। तो मेरा सभी से यह अनुरोध है कि एक तो शराब नहीं पीनी चाहिए। एक एंगल तो इस वीडियो का ये है। दूसरे एंगल पर अगर हम देखें तो धर्मवीर सिंह की बात, जो लोग शराब नहीं छोड़ना चाहते, जो लोग शराब पीने के आदी हो चुके हैं, उनके लिए उनका इस एंगल से ठीक है कि हरियाणा की बहुत बड़ी आबादी जो शराब पी रही है वो देसी शराब पीते हैं, बिल्कुल सस्ती जो शराब है। और उसमें हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि वो शराब पीने से बहुत लोग मरते हैं, मर जाते हैं। और जब परिवार का कोई एक शख्स मर जाए तो उसके बाद उस परिवार पर क्या बीतती है उसको आप दर्शक भी भली भांति जानते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएं। उन्होंने जो बात रखी
कि महंगी शराब पीने का ब्योंत नहीं होता, जुगाड़ नहीं होता। बहुत ऐसे लोग हैं, क्योंकि जो ब्रांडेड और जो महंगी शराब हो बहुत कम लोग पीते हैं, और आम जो जनता है वो देसी शराब पीती है, जिसमें कई बार जहरीली शराब भी आ जाती है, जिससे लोग मर भी जाते हैं। तो उन्होंने जो बात रखी कि किसानों को, क्योंकि गांव में बहुत लोग ऐसे जिनको ये दारू बनानी आती, शराब बनानी आती, बहुत जगह मिल जाते हैं, और जिन्होंने कभी ना कभी बनाई भी होगी, बहुत लोग इस तरह के भी हैं। तो ये जो शराब देसी हिसाब से बनेगी अपने ही खेत में, अपने ही खेत की फसलों से, तो पहली बात तो यह है कि ये नकली नहीं होगी। दूसरी बात, ये सस्ती भी पड़ेगी। तीसरी बात, किसान की भी आमदनी होगी। उनकी बात से हम भी सहमत हैं। और चौथी बात, उसको अपने घर पे ही वो चीजें मिल जाएंगी, उसको बाहर रोडों पर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे जहां दुकानें खुली होती हैं दारू की, शराब की। तो एक एंगल से उनकी बात ठीक भी है और एक एंगल से देखा जाए तो गलत भी है। सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन कम से कम धर्मवीर सिंह वो नेता तो बने जिन्होंने शराबियों से संबंधित या शराब पीने वालों से संबंधित यह मुद्दा देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के लोकसभा में उन्होंने उठाई। इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला मैं आपको बताता हूं, जो हरियाणा प्रदेश से तो नहीं है, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया को पूरी दुनिया देखती है। कर्नाटक की विधानसभा का एक मामला है, और कर्नाटक में हमारे बहुत दर्शक देखते हैं, बहुत दर्शकों के फोन भी आते हैं। वहां तो एक विधायक ने एक ऐसी मांग कर दी जिससे शराबी बड़े खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। उन्होंने जो मांग की है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। जेडीएस के विधायक हैं, और उन्होंने कहा कि जो पीने वाले हैं उनको हफ्ते में 2 बोतल शराब दे सरकार। कर्नाटक विधानसभा में जेडीएस के विधायक हैं एमटी कृष्णप्पा ने राज्य में शराब पीने वाले लोगों को 2 बोतल शराब मुफ्त में दिए जाने की मांग की है, मुफ्त में, फ्री में। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मुझे गलत मत समझिए, लेकिन जब आप 2000 रुपए मुफ्त देते हैं, जब आप बिजली मुफ्त देते हैं, तो यह हमारा पैसा है ना। तो उनसे कहिए कि वे शराब पीने वालों को भी प्रति हफ्ते 2 बोतल मुफ्त दें। और इस पर कांग्रेस के विधायक केजे जॉर्ज ने कि आप चुनाव जीतिए, सरकार बनाइए और यह कीजिए। कर्नाटक में यह बहुत बड़ा वाकया हुआ है। और यहां भी इसके भी 2 ही एंगल हैं। एक तरफ तो यह है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पीने वालों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी तरफ देखें तो जब सरकार कहीं बिजली फ्री दे रही है, कहीं पानी फ्री दे रही है, कहीं कर्जा माफ कर रही है, कहीं किसानों को 2-2 हजार रुपए दे रही है, कहीं महिलाओं के लिए घोषणा कर रही है, कहीं विद्यार्थियों के लिए घोषणाएं कर रही है, तो फिर शराबियों का भी कहीं कोई हक तो बनता है। वो भी समाज का एक भाग है। फिर उनको भी कहीं ना कहीं अगर फ्री देने की कोई बात आए तो उन पर भी विचार करना चाहिए। बात विधायक महोदय की एक एंगल से ठीक है, एक एंगल से गलत है। बहरहाल आप दर्शक क्या कहेंगे? आप दर्शक भी इस पर अपना सुझाव जरूर दें, कमेंट जरूर करें। आप तमाम साथी हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी जो मुहिम है कि सबसे ज्यादा वीडियो को शेयर कौन कर रहा है, उस दर्शक का जो नाम है वो है अशोक शर्मा, ठेकेदार यमुनानगर से। हम अशोक शर्मा ठेकेदार यमुनानगर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी दर्शकों से भी यह अनुरोध है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स अवश्य लिखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।